एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर अपने खेत में आम की खेती किया करता था। आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, अरे ओ चिंकी के बापू, मैं क्या सोच रही थी, इस बार नए साल पर हम अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही है। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बिटिया, तुम्हें तो पता ही है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है। ऐसे में शहर जाकर पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, इस साल तुम लोग घर में ही नया साल मना लेना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर आम तोड़ने के लिए अपने खेत पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये सब देखकर बंटी कबूतर दुखी मन से अपने घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी चिंकी उससे पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज तो आप हम लोगों के लिए मिठाइयाँ भी नहीं लेकर आए हैं। हाँ जी, मैंने भी आज से पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। आज ऐसी कौन सी बात हो गई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं चिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसलों को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे, और मैं अपने बच्चों के लिए नया साल का तोहफा कहाँ से ला कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो जी, हम कल ही अपने खेत में जाकर वहाँ से उन खराब पेड़ों को हटाकर उसके जगह नए आम के पेड़ों को लगाएंगे। और जहाँ तक हमारे इन दोनों बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वे उपहार के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधों को उखाड़ रहे थे। तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी करहाता हुआ मिलता है। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ पर एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी सांसें चल रही है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी के हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आप लोगों ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं यहाँ कब तक पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको कुछ आम के जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे आप अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी चिड़िया को वो जादुई बीज देने के बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वे दोनों पति पत्नी वो जादुई बीज अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। बंटी कबूतर उन आमों को लेकर सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके बंटी कबूतर का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है। दूर किसी एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया के पास अपना एक बड़ा सा घर भी था और उसके पास एक बड़ा सा अपना खेती भी था, जिसमें टुनटुनी चिड़िया केले की खेती किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया के खेत के केले पूरे जंगल में मशहूर था। इस बार भी मेरे केले के पेड़ों पर बहुत अच्छे केले के फल लगे हुए हैं। अब इस बार जो मुझे मुनाफा होगा, मैं उन पैसों को सारे गरीब पक्षियों पर लगा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो दिन रात मेहनत करती, फसलों में पानी देती, और ऐसे एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन नीलो चिड़िया को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, नीलो बहन, मैं अभी बहुत बीमार पड़ गई हूँ और इन दिनों मेरे खेत में अभी बहुत सारे काम बाकी है। नीलो बहन,
आप ऐसा करें, आप किसी दूसरे जंगल से मुझे एक नौकर पक्षी लाकर दे दे जो मेरे खेत का देखभाल कर सके अच्छे से। अरे हाँ टुनटुनी, ठीक है, मैं आज ही तेरे वास्ते दूसरे जंगल जाऊंगी, ठीक है, और तेरे खेतों में काम करने के लिए कोई नौकर पक्षी ढूंढ कर लाऊंगी, तुम चिंता ना करना। हाँ। फिर नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर से निकलती है और नौकर पक्षी के तलाश में उड़ने लगती है। वो दूसरे जंगल जाती है और वहाँ जाकर एक उल्लू पक्षी से पूछती है, अरे उल्लू भाई, मेरे को ना यहाँ एक नौकर पक्षी की तलाश है, क्या मुझे यहाँ मिल जाएगा? हाँ बहन जी, वो सामने एक कौवे का घर है, वहाँ ना एक कालू नाम का कौवा रहता है। वो कौवा दूसरे पक्षियों के घर जाकर काम करता है, आप उसे जाकर पूछ लीजिए, कहीं उसे काम की जरूरत हुई तो वो आपका काम कर देगा। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। सुनो कौवे, क्या तुम मेरे साथ मेरे जंगल जाकर काम करोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तो काम करने के लिए ही तो बना हूँ, बस थोड़ा मुश्किल काम ना हो, मुझसे जितना भी हो हल्का काम करवा लेना, मैं सारा काम कर दूंगा। हाँ कौवे, काम तो आसान ही है, बस तुम्हें एक केले की खेत की रखवाली करनी है। क्या? फिर तो मजा ही आ जाएगा। केले का खेत, कितना सारा केला होगा वहाँ पे, हाय उसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर काम करूँगा उस खेत में। चलो तुम ले चलो मुझे अभी अपने साथ। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे को लेकर अपने जंगल जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी ये देखो, मैं ले आई तुम्हारे वास्ते नौकर ढूंढकर, इस कौवे को काम की तलाश थी, अब ये लो, ये तुम्हारे खेत में केलों की रखवाली करेगा। फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे सुनो, मैं कुछ दिनों से बीमार पड़ गई हूँ, अब तुम्हें ही मेरे खेत की रखवाली करनी होगी अच्छे से। तुम टाइम से केले के पौधों में पानी देना और फिर पके हुए केलों को तोड़कर बाजार में बेच देना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मालकिन जी, मैं आपकी खेती में बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करूँगा। आपको मेरा मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगी मेरे काम से। फिर कालू कौवा केले की खेती में जाता है और वहाँ जाकर तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हाय, इतने सारे केले! कालू कौवा ने तो पहली बार इतना सारा केला देखा था। वो झटपट से केले खाने लगता है और फिर खाते खाते अपना पूरा पेट भर लेता है और फिर उसके बाद बाल्टी उठाकर नदी से पानी लाने जाता है और फिर कालू कौवा कुछ ही पौधों में पानी डालकर सो जाता है। गोरी कभी मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू, मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी आम खाने हैं तो चलो मेरे साथ। हाँ गोरी, मगर आम का पेड़ किसका है ये तो बता दो। कहा ना मेरा है, आम का पेड़ मेरा है, तुम्हें आम खाने हैं कि नहीं? अगर खाना है तो चलो मेरे साथ, मेरा टाइम बर्बाद ना करो। अरे गोरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर गोरी कवि के साथ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। गोरी कवि आम के पेड़ पर बैठ जाती है, वहीं पास में मिट्ठू तोता भी बैठ जाता है। देखो मिट्ठू, तुम जल्दी जल्दी से कच्चे आम खाने शुरू कर दो और फिर मुझे दूसरे काम पर भी जाना है। फिर गोरी कवि जल्दी जल्दी से वो कच्चे आम खाने लगती है और इधर मिट्ठू तोता भी एक आम तोड़कर मजे से नीचे बैठकर आम खाने लगता है। गोरी कवि तो खा खा कर अपना पेट भर लेती है और वो जैसे ही दूर से चील को आते हुए देखती है तो वो वहाँ से चुप करके भाग जाती है और बेचारा तोता तो आम खाता ही रह जाता है। ओए तोते सुन, ये आम का पेड़ तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम इतने मजे से आम खाए जा रहे हो? चील भाई, मैं तो गोरी कवि के साथ यहाँ आया था। गोरी कहाँ हो तुम? एक तो चोरी करते हो और फिर झूठ भी बोलते हो। ऐसे वो चील मिट्ठू तोता की खूबीदारी करता है और दूर बैठी गोरी कवि मिट्ठू तोता को पीटता हुआ देखकर खूब हंस रही थी। और फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता गोरी कवि के पास जाता है। गंदी कवि, तुमने मेरे साथ कल अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं गलती से जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। वो तो मुझे जब
तब पता चला जब चील ने आकर तुम्हारी धुलाई की। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने साथ टुनटुनी चिड़िया को ले जाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मिठू तोते को तो भूख भी लगी हुई थी। वो गोरी कवि से कहता है, गोरी गोरी रुको, मेरी बात तो सुनो। फिर गोरी कवि रुक जाती है। गोरी, अब वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? ना तोते, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वो केले का पेड़ तो मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी वो केले का पेड़ मैं बहुत छोटी थी तभी लगाए थे। ऐसे लालच में आकर मिठू तोता फिर से गोरी कवि के साथ चला जाता है। फिर गोरी कवि केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और मिठू तोता भी उसके पास में ही बैठ जाता है। ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया है, तुम यहीं बैठकर केले खाओ और तब तक मैं 2-4 केले अपनी माँ के लिए घर ले जाती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर गोरी कवि 2-4 केले तोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर खाने लगती है और मिठू तोता वहीं पर बैठकर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कवि तो मिठू तोते को वहाँ पर छल से बुलाकर लाई थी। वो केले का पेड़ गोरी कवि के दादाजी का नहीं, वो तो टुनटुनी चिड़िया का पेड़ था। तभी पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और डंडे उठाकर मिठू तोते को पीटने लग जाती है। तोते, अब तुम भी कौवों के साथ रहकर चोरियां करने लगे हो? चिड़िया, मैं तो यहाँ गोरी कवि के साथ आया था। ये पेड़ तो गोरी कवि के दादाजी का है। तोते, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया तोते को और पीटने लग जाती है। फिर बहुत मुश्किल से मिठू तोता अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है और इधर गोरी कवि भी अपने केले खाकर अपने घर जाती है। आज तो मिठू तोता बहुत गुस्से में था। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस गोरी कवि को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है वैसे उसे भी लगेगी। अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अगले ही सुबह मिठू तोता गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आ रहा हूँ। पता है, किसान के खेत में बहुत सारे मकई के भुट्टे पड़े हैं। मैं तो पेट भर के खाया हूँ। किसान ने पक्षियों की दावत जो की थी, जाओ जाओ और तुम भी खा लेना पेट भर के। क्या किसान ने पक्षियों की दावत की है और मुझे पता ही नहीं? मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि दौड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है और वहाँ जाकर मजे मजे की मकई के भुट्टे खाने लगती है। किसान भी वहीं अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वो गोरी कवि को देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। गंदी कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत में आने की? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर किसान गोरी कवि की खूब धुलाई करता है। अरे किसान, आपने ही तो पक्षियों की दावत की थी और आप तो यहाँ हमें मार रहे हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।